नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम देखने जा रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमारी जो तुला राशि है, तुला राशि की एनर्जी कैसी रहने वाली है। हम देखेंगे तुला राशि की लव रीडिंग, और लव रीडिंग के साथ साथ कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ, पर्सन की हिडन फीलिंग, एंजल गाइडेंस और सारा कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए, कार्ड को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। पूरी डिटेलिंग के साथ है, टाइमलेस है ये वीडियो। जब भी आपके सामने आए तो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस में हो सकते हैं। तुला राशि वालों की रिलेशनशिप में उनकी एनर्जी क्या चल रही है। तुला राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या बात है। तुला राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी, तुला राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी, तुला राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी। एक कार्ड और निकालूंगी, पता नहीं कार्ड निकलने को तैयार नहीं हो रहा है। ये निकला। तो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो जो हमारे तुला राशि हैं, आप दो जगह पर बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर ज़रूर है, और इस थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही है जहाँ पर तकलीफ़ मिल रही है, प्रॉब्लम हो रही है। और आप ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी के नीचे ही ये है। देखिए, कभी आप दिल से सोचते हैं, कभी दिमाग से सोचते हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, दो जगह पर आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आपकी ज़िंदगी में थोड़े तूफान आ गए हैं, प्रॉब्लम्स आ गई है, क्योंकि बैलेंस करना आसान तो नहीं है। रिलेशनशिप में दो दो चीज़ें लेकर चलना। देखिए ये कार्ड है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि कोई पर्सन हो सकता है, नहीं तो बहुत बार थर्ड पार्टी फैमिली होती है। थर्ड पार्टी कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फैमिली है और एक तरफ आपके पति है, पत्नी है, अपना आपका पर्सनल परिवार है। कभी कभी होता है कि आपका पुराना प्यार है और वो पूरी तरह छूटा नहीं है और नया प्यार आ गया है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है और आप दो जगह बैलेंस बनाने में लगे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपका नेचर है कि आप अपनी गलती इतनी जल्दी नहीं मानते। आपको लगता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वही बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ज़िद्दी हैं, थोड़ा सा बचपना है आपके अंदर, चाइल्डिश एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ये एक पेज की एनर्जी है। तो कुछ लोग जो किसी क्रश के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर अभी कुछ खुलकर सामने नहीं आया है बहुत कुछ। लेकिन जहाँ पर पुरानी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आया है यहाँ पर, देखिए, लवर्स कार्ड। ठीक है, लवर्स कार्ड साफ साफ दिखाता है कि किसी से आपको बहुत आकर्षण महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये नई एनर्जी भी है, और जिनके जीवन में पहले से उनका प्यार चल रहा है वहाँ पर भी आप किसी से तो प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर लव दिखाई दे रहा है। लवर्स कार्ड साफ साफ कि डिवाइन की मर्जी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और देखिए ये, ठीक है, तो लवर्स कार्ड यहाँ पर प्यार लेकर आया है। तो जो आने वाला समय है उसमें आपकी ज़िंदगी में प्यार तो दिखाई दे रहा है, और आप बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी पर्सनालिटी एक अच्छी, अगर आप कोई फीमेल हैं या आप मेल हैं तो बहुत बैलेंसिंग पर्सनालिटी है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी आप बैलेंस कर रहे हैं ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही। जस्टिस कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आपका जो पर्सन है उसके साथ शादी करना चाहते हैं, या अगर किसी पास पार्टनर के साथ कोई कोर्ट कचहरी या कोई मैटर चल रहा है तो वहाँ पर आप न्याय चाहते हैं, या आपके रिलेशनशिप में आपको लगता है कि गिव एंड टेक बराबर होना चाहिए। अगर आप किसी को देते हैं तो आपको भी उतना ही मिलना चाहिए। ऐसे सवाल आपके मन में अभी आ रहे हैं। और अगर रिलेशनशिप में कोई दिक्कत हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो आपने कुछ चीज़ें डिवाइन पर छोड़ दी हैं और आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है। आपको लगता है आगे जाकर सारी चीज़ें अगर ठीक हो जाएंगी, सब कुछ बैलेंसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पेशेंस का कार्ड है। टेम्परेंस यानी कि एक एंजल हैं जो दो इमोशन को मिक्स करती हुई दिखाई दे रही हैं, और कहा जा रहा है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो आपकी पर्सनालिटी में यहाँ पेशेंस दिखाई दे रहा है। बस एक चीज़ है कि बस थोड़ा सा ये ज़िद्दीपना, जो लोग बहुत यंगर एनर्जी में हैं उनके लिए है ये। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी
और फिर ये थर्ड पार्टी को भी थोड़ा क्लियर करेंगे, है ना। चलिए कार्ड को एक बार फिर मिक्स कर लेती हूँ। चलिए निकालते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, तुला राशि के पार्टनर की एनर्जी। ये कार्ड निकलने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा मुंबई में फिर से बारिश का मौसम है, एक नमी जैसा हो जाता है। तुला राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, बड़ी मुश्किल से कार्ड निकला। तुला राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, तुला राशि वालों के पार्टनर की रिलेशनशिप में एनर्जी, रिलेशनशिप में तुला राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी। देखिए 5 कार्ड्स यहाँ पर निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। ये पर्सन बैलेंसिंग लाकर फिर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है अगर दूर हैं तो ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आकर आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के रिलेशन में कोई फैमिली प्रॉब्लम ज़रूर है ना। यहाँ पर कोई है जो आप दोनों के रिश्ते को साथ में देखना नहीं चाहता, जलता है, अलग कर देना चाहता है, तोड़ देना चाहता है। कुछ लोग हैं जो सपोर्टिव भी हैं घर में, लेकिन कुछ जो बड़े बुजुर्ग, थोड़ा सा बड़े एज वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और जिसके कारण आपके पार्टनर को कभी कभी क्या लगता है, ये कार्ड्स ऐसे क्यों मिक्स हो गए, 8 ऑफ कप, ठीक है, कि बहुत सारा इमोशन है, प्यार है, फिर भी ये मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब बाद में देखेंगे इनकी ज़िंदगी में भी थर्ड पार्टी तो नहीं है। आपकी ज़िंदगी में तो थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दी है, ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है, लेकिन उस तरह से नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये आपको बड़ा ऑफर देना तो चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं कि शादी करें, परिवार बसाएं, आगे सब कुछ A to Z रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन ये आपको खोना भी नहीं चाहते। लेकिन बहुत सी बातें हैं पारिवारिक छुपी हुई जो आपको बता नहीं पा रहे हैं। आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको खोना भी नहीं चाहते। पुराने समय में कुछ उतार चढ़ाव रिलेशनशिप में, शायद उन्होंने ज़िंदगी में देखा है, आपके साथ देखा या किसी और के साथ देखा है, तो मन में एक डर है, भय है, तो एक बाउंड्री बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सेफ चलना होता है ना, उस तरह की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन खड़ा हुआ है, सर पे पट्टी बंधी हुई है, तो पिछले समय की कोई चोट है, कुछ मेमोरीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको परेशानियाँ लाती हैं दिमागी तौर पर। तो ये देखो एक रॉड लेकर खड़ा हुआ, यानी कि सेफ़ जोन में रहना। तो पिछले समय में जो उन्होंने परेशानियाँ देखी हैं, तो अभी एक सेफ़ जोन में रहना चाहते हैं, ठीक है, और अभी अपने बारे में सोचकर थोड़ा प्रैक्टिकल चलना चाहते हैं। इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ है, आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन कहीं कहीं इनको लगता है कि जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं, चाहे परिवार की हों, चाहे आपकी हों, चाहे किसी और तरफ की हों। कुल मिलाकर मेरा बिल्लू आवाज़ दे रहा है, कुल मिलाकर ये रिश्ते को लेकर चलना बहुत बोझ सा लग रहा है, बहुत मुश्किल सा हो गया है यहाँ पर। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, कार्ड पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, देखिए ये फिर से आ रहा है कि यूनियन चाहते हैं, शादी चाहते हैं। अगर आप लोग किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं तो यहाँ पर यूनियन चाहते हैं, लेकिन फिर से आ गई ये थर्ड पार्टी, फिर से आ गया जगल करना। जैसे आप जगल कर रहे हैं ना, वैसे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इधर भी है, तो आप दोनों ही थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं। और मामला ये हो रहा है कि शायद आप इन्हें चेस कर रहे हैं, रनर चेजर पीरियड इस समय चल रहा है। एक भाग रहा है, एक उसका पीछा कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए फिर से आ गया दो जगह बैलेंस करके चलने की एनर्जी। तो ये थर्ड पार्टी
बार बार यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक जो थर्ड पार्टी है वो थोड़ा मुझे रिच, पैसे वाला, फ़ायदे वाला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक पर्सन दिमाग चलाते हुए दिख रहे हैं कि भाई एक जल्दी शुरुआत कर दें, उस तरफ चले जाएं। तो ये देखिए, जब 2-3 तरह की एनर्जी है यहाँ पर आपके पार्टनर्स की, अब करोड़ों लोग तो यहाँ पर इस राशि से जुड़े हुए होंगे, तो सबके पार्टनर की एक तरह की एनर्जी तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की अच्छी एनर्जी आई है, कुछ लोगों में आया कि ये थोड़ा सा थर्ड पार्टी के चक्कर में मूव करना चाहते हैं। और कभी कभी है कि बड़ी पॉजिटिविटी से एक नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी से बात करने लगे जो थर्ड पार्टी है इस तरफ बढ़े। तो अभी मैं देखूंगी कि भाई ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसके लिए क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, फिर आप और थर्ड पार्टी जो आपकी तरफ है उसके बारे में भी देखूंगी। ये जो आपके पार्टनर हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या सिचुएशन चल रही है, थर्ड पार्टी के लिए क्या सिचुएशन चल रही है। देखिए, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों का प्यार हो, पहले से वो मैरिड हो, तो उनकी ज़िंदगी चल रही हो, थर्ड पार्टी हो। ठीक है, तो देखिए थर्ड पार्टी के लिए मैंने कार्ड निकाले हैं। तो इन दिनों दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसके साथ थोड़ा ये बहुत प्रैक्टिकल बर्ताव करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ नाराज़गी दिखाई दे रही है, बातचीत ठीक से नहीं हो रही है। रात भर बिल्लू मेरा बोल रहा है, छोटा मोटा बिल्लू है मेरा, आवाज़ें करता रहता है बच्चों जैसा। तो यहाँ पर देखिए, आप रात भर जो आपके पार्टनर हैं वो मुझे जागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो सिचुएशन बनी, चाहे आपकी तरफ चाहे उनकी तरफ, हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हों और इस रिलेशनशिप में हों, तो यहाँ पर टेंशन चल रही है आप दोनों में। देखिए रात भर जाग रहे हैं, तो इतना ओवर थिंकिंग, कहते हैं ना, थोड़ी सी बात को 1000 बातों में बांट देना, उसके बारे में सोचते रहना। या डेविल कार्ड, तो थर्ड पार्टी और आपके जो पर्सन है उनके बीच में निगेटिविटी पैदा हो गई है। तो ये समस्याएं तो चल रही, तो थर्ड पार्टी के साथ कुछ खास नहीं चल रहा। अब आप और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, चलेगा, आप दोनों के बीच में क्या चलेगा। देखिए, इन आउट की एनर्जी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, स्थायित्व तो नहीं है। कभी आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आप आते हैं, कभी आप चले जाते हैं। कोई बैलेंस नहीं बना रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर और आपकी। देखिए, आप दोनों के बीच में प्यार है यहाँ पर, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी लोग ऐसे हैं, चाहे परिवार में कहीं पर, जो ब्रेन वॉश करने में लगे हैं, समझाने में लगे हैं, आपको भी उनको भी। थोड़ा सा खांसी वगैरह है मुझे, तो सॉरी। ये 2 कार्ड निकल कर सामने आए हैं। ये बिल्लू कैसी आवाज़ निकाल रहा है। देखिए, ये है यहाँ पर, देखिए फिर से 2 तरफ जगलिंग का कार्ड आ गया। तो चाहे आप हों चाहे वो हों, दोनों ही 2 तरफ उलझे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन यहाँ पर कहते हैं कि मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने को हायर एनर्जी में ले जाने की ज़रूरत है। इतना इमोशनल हुए बिना अपने जीवन में ग्रोथ करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल, अगर रिश्ते में कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम है, तो आपको अगर ये चीज़ें नहीं चल पा रही हैं कि आगे वो अगला मैरिड है या आप मैरिड हैं, तो उसको एक दोस्ती की तरह लेकर चलिए। बहुत सारे रिश्तों में ज़रूरी नहीं कि शादी हो जाए, जीवन पर्यंत कनेक्शन बना रहे। अगर रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते हैं, रिस्क है, प्रॉब्लम है, तो एक दोस्ती के तौर पर लेकर चलिए, एक दूसरे को मानिए दिल से। रात का टाइम है, थोड़ी सुस्ती सी हो रही है। और देखिए, रिलेशनशिप में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये रोज़ कोट्स भी धारण कर सकते हैं। ये मैंने पहना हुआ था, लेकिन इन दिनों नहीं पहन रही हूँ। ग्रीन एवेंचर्स है, ठीक है। ये देखिए, मैंने पायराइट धारण किया हुआ है, सिट्रिन है, ये देखिए एमेथिस्ट है, बहुत सारे स्टोन्स हैं, सब अलग अलग वर्क करते हैं। तो अगर आपको कोई स्टोन की ज़रूरत पड़े तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस के लिए 2 कार्ड और निकालूंगी। देखिए, फिर से वही आया, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इनर वर्क करना होगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, पहले अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। पता नहीं, आज कार्ड नहीं निकलना चाहते।
चलिए अब हम देखेंगे आपके कैरियर और फाइनेंस के बारे में। तुला राशि, आप तुला राशि हैं तो फुल टाइम बैलेंस ही बनाने की कोशिश में क्यों लगे रहते हैं? रिलेशनशिप में भी बैलेंस कर रहे थे, यहाँ पर भी दो तरफ जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्फ्यूज़न है, दो तरह का काम है आपके सामने जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या किया जाए। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, काम में मीटिंग्स कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं सबसे, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हैं। तो एक ही कार्ड यहाँ पे रखती हूँ मैं कैरियर और फाइनेंस के मामले में। देखिए अभी समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, इस समय व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो कुछ चीज़ें जो पहले पॉसिबल नहीं हो पा रही थी अभी आपके जीवन में कुछ बेहतर और अच्छी होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपके अंदर डिवाइन ने बहुत कैपेबिलिटी दी है। देखिए यहाँ पर मस्तक पर टियारा है तो वो दिखाता है कि डिवाइन की गाइडेंस है, बुद्धि आपको दी गई है। हाथ में एक छड़ी है तो आपके अंदर हुनर दिया गया है। रेड कलर का एक चोंगा पहना हुआ है तो आपके अंदर एक भरपूर एनर्जी दी गई है। यहाँ पर नीचे फ्लावर्स हैं जो बहुत पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। कप है, इमोशन को दिखाया गया है। पेंटिकल है, स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड से आपके तेज माइंड को दिखाया गया है। पेंटिकल्स मनी मैटर को दिखाया गया। तो सारी चीज़ें कैपेबिलिटी आपके अंदर डाली गई हैं। तो ये टाइम है आपके काम में कि जैसे कहते हैं ना, तेरा जादू चल गया तो अपना जादू, यानी ये जादूगर कार्ड है। मैजिशियन, तो आप मैजिशियन हैं तो अपनी जादू को दिखाइए जहाँ भी जाएंगे। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देना है, कोई काम है, कुछ है, तो वहाँ आपका जादू असर करेगा। अपनी सारी क्षमताओं को पहचानिए और बाहर निकालिए, ठीक है। ये देखिए ये कार्ड दिखाता है कि कोई महिला है, कोई पुरुष है, कहीं से आपके दूसरे के धन से फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों, ठीक है। पुराने समय में आपने बड़ा उतार चढ़ाव देखा है, तकलीफ देखी है, समस्याएं देखी हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ऐसा टाइम था जब आपको लग रहा था, चाहे काम हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, आप एकदम अंधेरे कमरे में, अंधेरी जगह पर फंसे हुए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अब जो आने वाला समय है दोनों पक्षों में आपके लिए एक रास्ता निकालते हुए दिखाई दे रहा है। जजमेंट कार्ड आया है, डिवाइन आपको जजमेंट देते हुए दिख रहे हैं, अंधेरे से बाहर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका जीवन धीरे धीरे आगे एक अच्छे दौर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। समय चक्र आपके पक्ष में घूमता दिखाई दे। हेल्थ का देखते हैं चलिए, उसके बाद फिर मैं हिडन फीलिंग देखूंगी। हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए हेल्थ के मामले में कुछ यहाँ पर स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ समस्याएं हो सकती हैं तुला राशि कि आप किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, तो एक नेगेटिविटी के कारण भी कभी कभी हेल्थ पे आ जाती है और आप अपने साथ ही चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। टाइम से नहीं खाना, टाइम से नहीं सोना, अपनी केयर नहीं करना, अपने बाकी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई नहीं देखता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन नहीं, आपको अपने आप को देखना होगा, सेल्फ लव में आना होगा। इस निगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको हीलिंग मेडिटेशन मिलेगी। जो लोग मेरे चैनल पर तुला राशि पहले जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन में दे भी चुकी हूँ। तो देखिए ये स्टक एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं और वैसे तो ठीक है, सब बैलेंसिंग है, लेकिन एक दो कार्ड ऐसे आए हैं जो दिखाते हैं कि हेल्थ में कुछ समस्याएं रह सकती हैं। चलिए अब आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो उसे दोहराइए। मैं यस और नो के लिए यहाँ पर कार्ड निकालने वाली हूँ। कोई सवाल बाकी हो, स्पिरिट गाइड एंजल्स जवाब दीजिए। यस, एक यस का कार्ड आया है, भरपूर। तो देखिए ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। अब मैं आपके हिडन फीलिंग यहाँ पर देखने वाली हूँ पर्सन की। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है अपनी, या कि कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, या आपको जैसा मैंने स्टोन्स वगैरह बताया था ये सब आपको लेना है। ये देखिए स्टोन के ट्री वगैरह भी रहते हैं, मैं अपने टेबल पर रखती हूँ, ठीक है। ये देखिए कि कोई एनर्जी का इफेक्ट ना हो। चलिए अब हिडन फीलिंग देखते हैं।
योर पर्सन हिडन फीलिंग, थोड़े कार्ड्स उल्टे हो गए, इनको सही कर लेते हैं। योर पर्सन हिडन फीलिंग्स, ये विश्वास नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, इसलिए किसी ये सबके पार्टनर के लिए नहीं है, ठीक है। जिनका भी अच्छे से निकला है, कोई अगर हिडन फीलिंग देखना चाहता है, ज़रूरी नहीं कि सबके पार्टनर का, पर किसी का तो होगा ही। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो डिज़ायर है, उनके जो सपने हैं, इस रिलेशनशिप से ज़्यादा, इस रिश्ते से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। सो वो एक्सक्यूज़ मी मतलब निकल जाना चाहते हैं, अपने उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं। हिडन फीलिंग योर पर्सन, ओ मुझे लग रहा है कि इसमें चीज़ें उल्टी दिखाई दे रही हैं। योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिज़र्व इट। उनको लगता है कि आप सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन शायद वही इस बात को डिज़र्व नहीं करते। योर पर्सन हिडन फीलिंग, ओहो, ये कह रहे हैं आई हैव स्टार्टिंग लाइकिंग समवन एल्स नाउ, इट्स नॉट योर मिस्टेक। ये खुद ही कह रहे हैं कि मैं लॉयल नहीं हूँ, इसलिए दूर जा रहा हूँ। ये सारे तुला राशि वालों के लिए, जिनके लिए एनर्जी मैच होती हो। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं माफ़ करता रहता हूँ, चीज़ों को अवे करता हूँ, लेकिन बार बार प्रॉब्लम्स होती। आई स्टिल वॉन्ट टू यू बी माई लव फॉर एवर। देखिए दिल में तो प्यार है, लेकिन प्रॉब्लम्स फिर भी हैं। फिर से वही कार्ड आया, योर ड्रीम्स आर डिफरेंट देन माई डिज़ायर, लेट्स फिगर आउट टुगेदर। मतलब दोनों के सपने थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं, तो इस बारे में थोड़ा बातचीत करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद तो ये तो मैंने देखा, अब हम बढ़ेंगे अपने इस बाउल की तरफ। थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ये आपके लिए कुछ थॉट्स, मैसेज आपके पार्टनर के निकाल लिए हैं मैंने। कहना चाहते हैं तुमसे पिछले जन्म का रिश्ता लगता है एकदम अपना सा। जो महसूस करते हैं शायद बताते ना हो, फिर भी कह रहे हैं कि चीटिंग हो सकती है। दोनों तो थर्ड पार्टी लेकर बैठे हैं आप लोग। नाराज़ हूँ पर दिल से तुम्हारा ही हूँ। ये तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारी ही हूँ, आप दोनों ही मान सकते हैं, ठीक है। किसी ने लिखा था कि ये तो फीमेल के लिए रीडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो किसी एक का ही नाम लिया जा सकता है इसमें, ठीक है। आगे फैमिली प्रॉब्लम, बीच में दीवार बनी हुई, अभी तो निकला था ना फैमिली प्रॉब्लम, तो बीच में दीवार बनी ही हुई है। मैं बहुत स्टक महसूस कर रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो अभी स्टक एनर्जी तो आ ही रही थी। ये कहना चाहते हैं कि तुमसे दिल की बात करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो बैठकर वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर आपको आप में से दोनों, चाहे आप या आपके पार्टनर को 222 नंबर अगर बार बार दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पर है विश्वास, धैर्य बनाए रखें। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी है, जो क्रश के बारे में देख रहे हों, तो यहाँ पर रोमांटिक पार्टनरशिप यानी कोई नया प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, या अगर आपका प्यार चला गया था तो लौट कर आ सकता है, लेकिन बहुत पुराना वाला नहीं। तुम्हारी और थर्ड पार्टी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए अभी थर्ड पार्टी आई थी ना, और फिर इसमें भी निकल गया कि ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, लेकिन उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि आपसे कहें आई लव यू। आई लव यू, ठीक है।
आगे है डिवाइन सरेंडर। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर उनको लगता है कि सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। ये मैसेज भी है डिवाइन की तरफ से, अगर आप दोनों को समझ में ना आ रहा हो तो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। प्यार है दिल में पर कह नहीं पाता, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, बहुत सी बातें हैं। ये नए नए क्रश के लिए है, ये पुराने लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। जिनका था कि नया प्यार आने वाला है, तो या कोई है जिसे आप देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, दिल में है। लेट गो, जाने दो, आगे बढ़ो। ये तो जो मूव करते दिखाई दे रहे थे उनकी एनर्जी, ये कुछ 1% वालों की एनर्जी, मतलब 10%। अगर 100 में से 10% लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है। तो चलिए आप बताइए कि ये जो एनर्जी रीडिंग थी आपको कैसी लगी। और ऐसे ही मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो अगर आपको स्टोन्स लेने हो, अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो, या कुंडली विश्लेषण करवाना हो, टैरोट रीडिंग करानी हो, पर्सन के बारे में जानना हो, जॉब है, कैरियर, हेल्थ, एंजल गाइडेंस, हिडन फीलिंग, कोई भी चीज़, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नाम है विभा सिंह, 9323135511। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल करिए, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो तुरंत पता चलेगा, कॉल कभी कभी मिस भी हो जाती है, पता नहीं चलता। तो चलिए, ये रीडिंग तो ऐसी रही। अब आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, वीडियो अगर रेजोनेट हुआ है तो ऐसे देखकर मत चले जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए 1111, आप एनर्जी को क्लेम करिए, ठीक है। और लाइक तो ज़रूरी करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, क्योंकि आगे आने वाला अगला साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी। टाइमलेस एनर्जी है। जब देखिए, जब भी ये वीडियो आपके सामने आ रहा है तो यानी कि डिवाइन आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन ये तुला राशि वालों के लिए, ये सारी राशियों का नहीं है। जैसे मैं एक कलेक्टिव एनर्जी अलग से बनाती हूँ, तो अगर आपको वो देखना है तो मेरे चैनल पर जाइए, देखिए। अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आपको बहुत सारे शॉर्ट्स में भी आपको रीडिंग मिलेंगी और फुल रीडिंग आपको मिलेंगी, लव रीडिंग, जिसमें कोई साइन डिवाइड नहीं किया गया। लेकिन मुझे लगा कि मैं साइन वाइज भी थोड़ा सा लव रीडिंग या कैरियर की रीडिंग करूँ, तो ये मैंने तुला राशि की रीडिंग की है। वीडियो कैसा लगा जाते जाते ज़रूर बताइए, और मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।